जय सदाशिव। आज हम गुरु नानक देव जी के प्रवचन की एक कहानी सुनेंगे। तो एक दिन गुरु नानक देव जी एक सभा में प्रवचन कर रहे थे। गुरु नानक जी ने कहा, भगवान ने जिसे जितना दिया है उसी में वह संतोष करे। मनुष्य को इस प्रकार के विचार व क्रिया पद्धति पर अमल करना चाहिए कि वह स्वयं के परिश्रम से नैतिकता पूर्वक जो कमाए उसी के अनुरूप अपना जीवन चलाए। अपनी योग्यता व परिश्रम द्वारा अर्जित किए गए धन से अधिक खर्च करना वर्जित है। इससे मनुष्य के मन में अनैतिक ढंग से कमाने की इच्छा आ जाती है। गुरु नानक देव जी आगे कह रहे थे, अंधाधुंध कमाने के लिए मनुष्य फिर अत्याचार पूर्ण कार्य करता है, दूसरों के साधनों सुविधाओं का अपहरण करता है। अपने नश्वर शरीर के लिए मनुष्य का अपहरण करे, लोगों से उनकी सुख सुविधाएं छीनकर उन्हें अधिकारपूर्ण संपत्ति से विहीन कर शारीरिक व मानसिक क्षति पहुंचाए। इससे बड़ा घृणित कर्म और क्या हो सकता है। ये सबसे बड़ा घृणित कार्य है। गुरु नानक की सभा में एक डाकू भी उपस्थित था। इन विचारों का उस पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी कि वह कितना घृणित कार्य करता है। वह गुरु नानक जी के पास गया और उनके चरणों में नतमस्तक होकर उसने कहा, हे महाराज, मुझे अपने कर्मों पर पश्चाताप हो रहा है। आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं कि मेरी जो कुप्रवृत्तियां हैं वो छूट जाएं। इस पर गुरु नानक जी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, हे वत्स, तुम जो बुरा काम करते हो उसे छोड़ दो। डाकू ने कहा, स्वामी जी, यदि मैं इस काम को छोड़ दूंगा तो मेरी और मेरे परिवार की जीविका कैसे चलेगी। इस पर नानक देव ने मार्ग बताया। अच्छा, तुम यह मत छोड़ो, अपना कार्य मत छोड़ो, परंतु एक काम तो करो। तुम रोजाना ही सोने से पहले मेरे पास आकर बताया करो कि तुमने क्या क्या काम किए हैं। यह सुनकर वह तैयार हो गया कि प्रभु, मैं आपको अवश्य ही डेली शाम को आकर के बताया करूंगा। परंतु वह 3 दिनों तक नानक देव जी के पास नहीं आया। वह इस दौरान यही सोचता रहा कि उसके द्वारा किए गए कार्य इतने कुकृत्य हैं, इतने घृणित हैं कि उन्हें नानक देव को बताने में उसे लज्जा आएगी। उसके मन में उभरने वाले इन्हीं विचारों से उसके परिष्कार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और उसने संकल्प किया कि इस तरह के घृणित काम वह भविष्य में कदापि नहीं करेगा। उसके व्यक्तित्व परिवर्तन के पीछे जहाँ एक कारण उसकी संकल्पशीलता थी, वहीं उसे एक सद्गुरु के संसर्ग से प्राप्त आत्मशक्ति का सहारा था। हमें भी ऐसे कार्य तुरंत छोड़ देने चाहिए जो ईश्वर के सामने लज्जित करें, हम ईश्वर के सामने उन्हें ना बता सकें। परम पिता परमात्मा सबको सत्मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करे। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सदाशिव।